दोस्तों, भगवान आपसे एक अवलक करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें जॉब या बिजनेस क्या करना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हर साल जो आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आते हैं या किसी भी तरह की बीमारी होती है, इन सब विषयों में निजात कब तक देखने को मिल रहा है। कर्ज और फैमिली के क्या कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त और मून लक लाइन के अतिरिक्त अवेलेबल हुई है। यह एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को सर्वप्रथम इंडिकेट करती है, जो अपने पैशन इंटरेस्ट से और यहाँ पर आपके जो भी हॉबीज है उसके अकॉर्डिंगली करियर बिल्ड होने की कॉम्बिनेशन को बतलाता है। यह लक लाइन फ्री विल को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अतिरिक्त भी मन लग रहा हो वही काम करने से बरकत उन्नति मिलती है। तो यह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को ही रिप्रेजेंट करने की लाइंस होती हैं। और अगर हम सेटन माउंट जो कि करियर को और ओवरऑल लाइफ के स्टेटस को सन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम आड़ी रेखा काफी मजबूती से देख सकते हैं। इस तरह की जो लाइन बनती है इसे गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ही ज्यादा प्रोग्रेस देता है। इस कंडीशन में जॉब में किसी तरह का स्टेबिलिटी, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि यह साइन बिल्कुल जॉब के विरुद्ध होता है। किसी से दब के रहना, किसी के अतिरिक्त काम करना, किसी की सुन के चलना, ये सब नेचर वाइज देखने को नहीं मिलता। उसी कॉम्बिनेशन में जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, स्ट्रेसफुल सराउंडिंग सिचुएशन हो, बार बार किसी को जवाब देना पड़ रहा हो, ऐसे जगह भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। यह गर्डल ऑफ विनस प्रॉपरली टैलेंट, स्किल और आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को बतलाता है। इसीलिए जिस चीज में भी इंटरेस्ट, पैशन होता है वही फॉलो करने से नेम, फेम एंड सक्सेस के कॉम्बिनेशन बिल्ड होते हैं। अब अगर आप जॉब में जाएंगे तो प्रोमिनेंट मैनर में जो क्रॉस का साइन है वो आपको क्रेडिट ही नहीं देगा, रिवॉर्ड अवार्ड ही नहीं मिलेगा। जितना भी मेहनत हो रहा है उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कोई और ही लेकर जा रहा होगा। बैक बीचिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। स्ट्रगल, स्ट्रेस यहाँ कलीग्स के द्वारा बहुत आते हैं, जैसे राजनीति होना। तो यहाँ पर आपका जो वर्थ है, जो वैल्यू है, अहमियत है, वो सब के सब खत्म होने वाला रहेगा। सन रेमेडी करने से यहाँ पर जरूर जॉब के रिगार्डिंग थोड़े बहुत फायदे मिलेंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो इस साइन में मिलता ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे जातक कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, नाम बरकत नहीं हो पाती है, वो हमेशा कोई दूसरा ही लेके जा रहा होता है। इसलिए इस कंडीशन में पहली बात की गुप्त रूप से काम करना चाहिए, अपने नाम से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अपने किसी भी तरह के प्लानिंग या डिजायर जैसी चीजों को रिवील नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा गुप्त रहेंगे उतना ज्यादा सूर्य की ऊर्जा के कारण से आप जैसे जातक बरकत में होते हुए देखने को मिलेंगे, यानी सफलता मिलते रहेगी। इस कंडीशन में सन रेमेडी हमें पितृ पूर्वजों की आराधना के अतिरिक्त जरूर कर लेना चाहिए, ताकि अननेसेसरी स्ट्रगल या बैरियर्स लाइफ में देखने को ना मिले। क्योंकि नाम तो यहाँ पर खराब होना बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन जैसे स्टमक की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, ओवरऑल किसी भी विषय को लेकर सक्सेस की बात होती है, तो इस साइन में फ्रॉड, चीटिंग, लेट लतीफी, देरी, नुकसान, ऐसे ही कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो उसे हमें अच्छा करने के लिए सन रेमेडी करना है। सैटर्न माउंट के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा मूड स्विंग इश्यूज को कंफर्म करती है। तो बार बार इमोशन फीलिंग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने के कारण यह स्टेबिलिटी फिर से जॉब वाइज नहीं दे पाता है। एकदम से जो प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, अगर आपको वहां पर फ्री विल नहीं मिल पा रहा है, इंडिपेंडेंस नहीं मिल पा रही है, तो ये सब चीज अंततः बोझ ही बनने वाला है, जो इमोशनल ट्रबल या मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर बिल्ड करेगा। तो ये साइन इसीलिए बना है क्योंकि यह बतला रहा है कि आप जॉब के लिए नहीं है। अब इसके कंपेरेटिवली बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मरकरी का स्ट्रेंथ आप देखिए कितना प्रोमिनेंट हो रहा है। इसके बाद में यहाँ से आउटर मार्स से कनेक्ट होकर आपकी सनलाइन निकली है। जो व्यक्ति प्रॉपर्टीज के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं या फिर किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क या बिल्डर भी बनते हुए देखने को मिलते हैं, बहुत अथाह संपत्ति जो व्यक्ति अर्जित अपने जीवन में कर पाते हैं अपने काफी ज्यादा मेहनत या पुण्य के द्वारा, तो ये रेखा आ जाती है, जिसे डेडिकेशन लाइन भी कहा जाता है और पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा में जो भी हिसाब किताब जीवन में है वो तो पूरे हो ही रहे होते हैं, जिसको जो लेना है, मिलना है आगे से, वो सब होता है। ये रेखा संघर्ष और मेहनत दोनों को ही बतला रही होती है। इसलिए जब जब आप कंफर्टेबल लाइफ की तरफ अग्रसर होंगे और ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस आ जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर संघर्ष को चुन लेते हैं तो लाइफ अपने आप से अपग्रेड होते हुए देखने को मिलेगा और कंफर्ट से आपको बहुत ज्यादा दूर रहने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको जमीन से जुड़े कार्यों में बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कार्यों में भी आपकी बरकत अच्छी है और सेल्फ मेड लक लाइन भी अवेलेबल होने के कारण डेफिनेटली अपने एफर्ट से ही आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा किसी का सपोर्ट शुरुआती तौर पे किसी भी कार्य में नहीं लेना चाहिए, तब और ज्यादा
महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होते हुए देखने को मिलेगी, तो बिजनेस करना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ये पाम स्ट्रक्चर्स को भी सपोर्ट कर रहा है बिजनेस, क्यों कर रहा है अभी इसको भी हम बतलाएंगे। जहां तक बीमारी की बात है, तो इस तरह की जब वरी लाइन लाइफ लाइन को कट करती है तो हेल्थ इश्यूज हमें फेस करना ही पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये रेखा ने आपको 28 से 30 के मिड में काटा, सेकंड वन लाइन अभी भी अवेलेबल है जो आपको काटेगी 33 टू 35 के मिड में। इसके बाद जाकर के आपको हेल्थ इश्यूज किसी तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है और लाइफ लाइन पे फिर ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम होता है मार्स का, जब मंगल हथेली में खराब स्थिति में मौजूद हो जाते हैं, जैसे आप अंदरूनी और बाहरी दोनों पर्वत पे देख सकते हैं कि आड़ी रेखा ज्यादा है, तो इस कंडीशन में यह नेगेटिव मार्स के अतिरिक्त कर्ज को बढ़ाता है, हेल्थ इश्यू देता है और शत्रु भी बना देता है। इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त फंसते हुए देखने को मिलते हैं, दोस्ती यारियां खत्म होते हुए पाई जाती है और संबंध तो सरलता से टूटते हैं। बेफिजूल का चिंता भी यहाँ पर आ जाता है और फोकस में, डिवोशन डेडिकेशन में कमी आती है और फिर उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है। मंगल का यहाँ पर आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा व्हाट्सएप पर, तब जाके इस आड़ी रेखा के अतिरिक्त जो रोग ऋण शत्रु लगता है वो खत्म हो सकेगा। और सीधी खड़ी रेखा के अतिरिक्त जो हम शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, जैसे कि रोग ऋण शत्रु से मुक्त हो पाते हैं, तो ये सीधी खड़ी रेखा उस बात का जवाब है कि कर्ज मुक्ति आपके जीवन में मौजूद है। बस मंगल की स्थिति और थोड़ी यहाँ पर मजबूत हो जानी चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के इंसान हैं और जो भी निर्णय आप 34 के अतिरिक्त लेंगे, 34 एज के अतिरिक्त जल्दबाजी में, हड़बड़ी में या बिना सोचे समझे, सब विषयों में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो धैर्य अपने अंदर बढ़ाना है और मंगल की ऊर्जा को काफी ज्यादा सकारात्मक करना है, तब जाकर के दोस्ती यारी भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकेगा, रोग ऋण शत्रु से तो मुक्ति मिलना ही है और प्रॉपर्टी का भी जो काम है वो मंगल के ही अतिरिक्त आता है। तो इन सब से बहुत बरकत आपको देखने को मिलेगा। जहां तक फैमिली के विषय में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी स्क्वायर का साइन बनना शुरू हो चुका है। इस तरह का स्क्वायर का साइन और थोड़ा मजबूत हो जाए तो उसके बाद में घर परिवार से भी सहयोग मिलना, एक्सपेक्टेड गेन्स फुलफिल होना, और उल्टा आप जैसे जातक बहुत ज्यादा सपोर्ट घर परिवार को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। ये एक सिक्योरिटी का साइन होता है जिसमें फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा हैप्पीनेस और फ्रूटफुलनेस में रिजल्ट्स देखने को मिलता है। जैसे घर परिवार में बढ़ोतरी होना, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट अच्छे होना, अनबन, मतभेद, दूरियां, अननेसेसरी स्ट्रगल्स जैसी चीजें खत्म होना, रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जुपिटर फिंगर पे इस तरह की आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देती हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, नहीं तो अंडररेटेड रखा जाता है। मोल जैसा साइन भी हमेशा स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं होता फैमिली से, उल्टा देना ही पड़ता है, फैमिली को सर्व करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा आप वहां पर सेवा देंगे उतना ज्यादा आपका जुपिटर अच्छा होगा, और जुपिटर अच्छा होने से फैमिली लाइफ से मैरिड लाइफ, कंफर्ट से लग्जरीज, रिसोर्सेज से प्रॉस्पेरिटी, पावर पोजीशन से लेकर के आपके ओवरऑल लाइफ का स्टेटस, सब यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जहां जहां से खुशी आनंद मिल सकता है वो सब मिलेगा। तो एक तो जीवों की सेवा करनी है, जीव हत्या कभी भी नहीं करना है, और यहाँ पर अपने घर परिवार को सर्व करना है, और एक गुरु जरूर बना करके चलिए, वहीं से आपका सर्वाधिक उद्धार इन सब विषयों में देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब का साइज भी शॉर्ट है। ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी होती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, तो एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यह देता है। अब ये कॉम्बिनेशन बनाता है प्योर फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी। इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस में कभी भी सर्वाइव आप नहीं कर सकते, और आपको हर विषय में फ्री विल चाहिए, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम आपको चाहिए, और वही करने से बरकत होगी, क्योंकि बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव वे में कोई भी काम इंडिपेंडेंटली आप यहाँ पर कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी आ जाती है, जिसके कारण समूह का नेतृत्व कर पाना, दूसरों से काम निकलवा पाना, ये कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट को भी इंक्रीज करता है। इसीलिए आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से ऊपर गई है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, मार्केटिंग स्किल्स, आपका वर्क मैनेजमेंट, ओवरऑल बिजनेस सेंस, लक, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छे देता है। इसीलिए आपको एक्सट्रोवर्ट रहना चाहिए, मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको आगे से आएगी, और एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट के रूप में काम करना चाहिए। यहाँ से आपके जीवन में बहुत माध्यम से पैसा आने की योग है, क्योंकि चंद्रमा की जब भी भाग्य रेखा होती है
तो सारी बातें एक तरफ, दूसरों को फायदा पहुंचाकर लाभ प्राप्त करने की बात एक तरफ होती है। जितना ज्यादा पब्लिक सर्व करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न ओवरऑल लाइफ में मिलता चला जाता है। तो जितना ज्यादा आप लोगों में इन्वॉल्व रहेंगे, बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ेंगे, जन्म स्थान से दूर रहेंगे, उतनी ज्यादा बरकत आपके जीवन में अथवा मनोवांछित फल, मन लायक काम ये भाग्य रेखा देना शुरू करेगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देगी। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी होती हैं, लेकिन आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां और नकारात्मक सोच भी देना शुरू कर देती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा किसी भी विषय में सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कैजुअली चीजों को डील करिए और हर समय अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। ये चीज करने से आपका नजरिया, आपकी सोच, आपका वातावरण, आपकी ऊर्जा सब सकारात्मक रूप से बदलेगा और खराब भी जहां होना है उल्टा अच्छा ही होना शुरू हो जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ाएंगे, और मस्तिष्क रेखा की लंबाई काफी अच्छी हो चुकी है। तो इस कंडीशन में आपके अंदर ज्ञान के स्तर में काफी बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अभी भी अच्छी है। शुक्र पर्वत तो बहुत अच्छे ही डेवलप है। आपको भले ही हेल्थ इश्यू अभी हो रहा हो, इन नकारात्मक रेखाओं के कारण अथवा नकारात्मक दशा के भी कारण ये चीज होती है, लेकिन आपको बहुत बड़ा कोई हेल्थ इश्यू नहीं होने वाला है। उम्र आपकी काफी अच्छी लंबी है। संजीवनी का कारक यहाँ पर शुक्र होता है और वो अगर इतना अच्छा विकसित हो तो इस कंडीशन में सभी चीजों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी देता है, बार बार जिंदा कर देता है। इसीलिए आप अपने लाइफ को बहुत ज्यादा कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, मटेरियलिज्म के थ्रू, लग्जरीज और रॉयल्टी के थ्रू। ये सब चीजें आप अपने लाइफ में गेन करेंगे। अभी लाइफ लाइन पे जज करके बताएंगे कि ये सब समय कब आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सिर्फ मंगल की स्थिति को अच्छा करना है। सभी तरह के बैरियर्स लाइफ में खत्म होते देखने मिलेंगे। थंब जब इतना शॉर्ट होता है तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति सिर्फ नुकसान पैदा करती है। इस तरह के थंब की सिर्फ एक अच्छी बात होती है, बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाते हैं। रात गई बात गई, आगे बढ़ने की प्रेरणा, योग्यता ये काफी अच्छी देता है, लेकिन जल्दी किसी भी तरह का परिणाम प्राप्त करने की चेष्टा बल भी बढ़ा देता है। इसलिए धैर्य की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। फिर शॉर्टकट अपनाते हैं, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, बार बार कंफ्यूजन और डाउट्स आने लगते हैं, क्योंकि रिजल्ट चाहिए एनी हाउ, वो भी जल्दी। इस चीज को सुधारने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, अपने पैशन आर्ट को फॉलो करना चाहिए, और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्टकट किसी भी विषय में नहीं अपनाना है। फिर जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी ये सब कुछ भी फिर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड फैलेंज उल्टा सीधी खड़ी रेखाओं से डेवलप हो जाएगा, जो हर विषय को लेकर के समाधान पहले से तैयार रखेगा। यानी जिसे कहते हैं प्लान बी, हमेशा तैयार रहना कि ये चीज नहीं हुआ तो चलो ये चीज हो जाए अब। तो इस कंडीशन में फिर इस थंब का या फिर आपकी मेंटेलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। तो कभी भी बहुत ज्यादा बेचैन नहीं होना है, घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। ये चीज करने से स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हर विषय को लेकर के आना शुरू हो जाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो फैला हुआ है, जिसके कारण से यह स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हुआ है, जो हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। शारीरिक, मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, और इससे सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होने के लिए प्रेरित होते हैं कि बैकबोन बहुत मजबूत हो, बैक में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे हो, हर किसी की हर रूप से मदद कर पाने की योग्यता आपके पास हो, ग्रेट लेवल के कांटेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, पैसा, इस सब तरह की चीजें हो, ताकि अपने लोगों को, दूसरों को सुख दे सके। इसीलिए जीवन में सबसे ज्यादा फोकस आपका अर्निंग के ऊपर, लगातार डेवलपमेंट के ऊपर रहने वाला रहेगा। दूसरा, इसे ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को समय के साथ प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड, लॉजिकल, ग्रेट लेवल का लीडरशिप क्वालिटीज, मैनेजमेंट क्वालिटीज बिल्ड करने वाला होता है। होता यह है कि इस पाम में हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए, हमेशा नई नई चीजें करने की प्रेरणा आती है, हमेशा चुनौतियों का सामना करते हुए पाए जाते हैं, कोई भी एक्शन कभी भी ले सकते हैं। इसीलिए कोई भी आपकी बातों को, आपके एक्शन को, आपकी प्लानिंग को जज ही नहीं कर सकते, एवं आपको ही जज नहीं कर सकता है। सबको शॉक्ड कर पाने की जो क्षमता रखने वाले लोग होते हैं, तो अधिकतर यही ग्रेनी स्किन हैंड वाले देखने को मिलते हैं। हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करना, हर जगह जाना, हर तरह का टेस्ट लेना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। और फाइनली जब अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं, खुद पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं, खुद के रूल्स रेगुलेशन से काम करना शुरू करते हैं,
लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन होता जाता है। तो इस कंडीशन में साफ रूप से दिखाई दिया है कि कोई बहुत बड़ी यहाँ परेशानी कष्ट नहीं है, सब सरलता से आप अपने दम पे ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसी बात बारे में और आपको जानकारी दी जाएगी। जुपिटर माउंट पे सबसे पहला तो यहाँ पर दबाव है, इसलिए आपको घर परिवार से थोड़ा दूर जाना चाहिए। दूर जाकर के अपने करियर को स्टेब्लिश करने पे ध्यान देना चाहिए और घर परिवार में लगातार पैसा या गिफ्ट या कुछ भी यहाँ सेवा जरूर देते रहना चाहिए। इस कंडीशन में केले का पेड़ भी लगाना चाहिए, पीपल के पेड़ में पानी देते रहना चाहिए, गुरुवार के दिन में फास्टिंग भी रखनी चाहिए। ये सभी तरह की चीजें करने से आपके लाइफ में विजडम, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट सब कुछ इनहेंस होगा। इन सब का यूटिलाइजेशन होने के कारण से पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज बढ़ेगा। देन आफ्टर मटेरियलिज्म, रिसोर्सेस और कंफर्ट्स, किसी भी विषय को लेकर के, चाहे करियर हो या फैमिली, ये आपको कपल ऑफ मंथ्स में अट्रैक्ट होने लगेगा। और ये साइन जो है मेन जो डेवलप होता है वो पुण्य से, योग्यता से और सेवा से होता है। और ये तीनों चीज आप करेंगे तो ये साइन डेवलप होते से आपको सिक्योर्ड वर्क यहाँ पर देखने को मिलने लगेगा। आध्यात्मिक शक्ति, ताकत आपके अंदर बहुत अच्छी आएगी। साथ ही साथ दान धर्म, पूजा पाठ, देने जैसा भाव, भोले किस्म की प्रवृत्ति, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति भी होगी। और अंततः जो मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा यहाँ जोड़ी हुई है गुरु के क्षेत्र से, जो कि बड़ी सोच, बड़ी नियत पर काम करने के लिए प्रेरणा देती है, तो सारी महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी गुरु की ताकत बढ़ते से ही। शनि के दृष्टिकोण में सिर्फ एक दिक्कत है, वो है ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन। तो बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप का निर्णय जीवन में नहीं लेना है, भावनात्मक रूप से ज्यादा नहीं सोचना है, भावुक होकर के अर्थात कार्य नहीं करना है, वहां पर अड़चने आएगी। आपकी भाग्य रेखा में चंद्रमा की रेखा है, सेल्फ मेड लक लाइन है, सब के सब कमजोर है मस्तिष्क रेखा तक। जब भी यह कमजोर होती है, जैसे कि यहाँ पर फैलाव आप देखेंगे, दूसरा फैलाव देखेंगे, तो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट्स होता है, जब मन की नहीं सारी चीजों में नहीं लग पाता है, तो रेखाएं फिर फैलना शुरू हो जाती है कि अब आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कहाँ करना पड़ेगा? खुद के अंदर में। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म विजन गोल पे ही काम करना चाहिए। और इस तरीके का फैलाव मेहनत तो करवा देता है, लेकिन परिणाम मन मुताबिक नहीं आ पाता है। मस्तिष्क रेखा पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से भाग्य रेखा इतनी अच्छी हो गई कि जैसे ही आपने किसी भी चीज पे जिद कर लिया, फोकस कर लिया, डिवोशन, डेडिकेशन आ गया, ठान लिया, तो अब तो वो करके ही दिखाना है। ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क रेखा पूरी अलग चल रही है जीवन रेखा से, जो व्यक्ति को जिद्दी बनाती है, हठी बनाती है। जो होगा देखा जाएगा, जो सही है गलत है बाद में समझेंगे, अभी जो करना है वो करना है बस। ऐसा अगर किसी भी तरह का जिद आ गया, फिर आपको कौन टस से मस करेगा? अर्थात तो सारी ताकत किधर है? मस्तिष्क के अतिरिक्त है। तो जितना स्ट्रगल होगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा, जितना ज्यादा जीवन में अनकंफर्टेबल जोन में होंगे, तो क्या होगा? मानसिक बल में वृद्धि आना शुरू होगी। तो इसीलिए आपको हमेशा सीखते रहने की आदत रखनी चाहिए। हमेशा यहाँ पर किसी भी तरह का चुनौती फेस करने से दूर नहीं भागना चाहिए, किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए, खुद के दम से ही अत्यधिक कार्य करना चाहिए। तो आपकी ये भाग्य रेखा जो इतनी कमजोर हुई है, ये मजबूत हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बार आपका मरकरी लाइन निकला है, जो अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस करता है। पहली रेखा तो 31 में ही अवेलेबल है, दूसरी यहाँ पर 32.5 यानी 33 में भी अवेलेबल हुई है, पर ये रेखा भी कमजोर है। इस कारण से अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ा नहीं पा रही है, और इसको बढ़ाने के लिए मानसिक बल को बढ़ाना, खुद के दम पर काम करना, मन की स्थिति को मजबूत रखना, डगमगाने नहीं देना जरूरी है। अब इसमें मार्स की भी लाइन इतनी ज्यादा अवेलेबल हो गई कि एग्रेशन भी बहुत बड़े स्तर का है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन आएगा, कुछ नहीं सोचेंगे, सीधे एग्रेशन जो है इमीडिएट बर्स्ट होने वाला है, यानी फूटने वाला देखने को मिलता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम पक्का आपको देगा। इसीलिए हमें मंगल की स्थिति अच्छी करनी है। एक तो वहां से मार्स जो है पॉजिटिव होंगे, दूसरा सैटर्न की एनर्जी अच्छी हुई, फिर डिजायर्ड रिजल्ट आपको एक एफर्ट में मिलेगा। मल्टीपल एफर्ट डालने ही नहीं होंगे, लेट लतीफी जीवन में आएगा ही नहीं। अब जो भी व्यक्ति एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर या दो लोगों के मध्य में काम करने वालों में होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पैसा, सफलता मिल जाता है इस रेखा के कारण, इसे विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें जितना भी हमारा ज्ञान है, कर्म है, धर्म है, पुण्य है, भाग्य है, सब दूसरों के काम आता है। तो दूसरों को लाभ पहुंचाइए, बड़े आदमी बनते जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी अपने नाम से काम क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस का साइन होता है तो क्या खराब होता है? नाम। इसीलिए आप जैसे जातक जितना ज्यादा
अपने नाम को छुपाते हैं या अपने आप को ज्यादा प्रस्तुत नहीं करते हैं, सीधे सेवा करके आगे निकलते हुए देखने को मिलते हैं, निष्काम कर्म पे ध्यान देते हैं, सन अपना एनर्जी अच्छा कर देता है। आगे से रह करके रिवॉर्ड अवार्ड या ग्रेटिट्यूड, एक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी फिर देखने को मिलते हैं। पिता का कारक है तो पिता से लाभ में बहुत ज्यादा कमी इस क्रॉस में आ जाती है, इसीलिए हमें अपने लीनिएज के रिगार्डिंग सर्व करना पड़ता है। तो पितृ पूर्वजों की जब आप आराधना करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम खत्म होंगे, क्योंकि क्रॉस के साइन में हमेशा हर अच्छे कार्य में रुकावट आती है। अच्छा कुछ भी, बड़ा कुछ भी होने जाएगा उसके पहले तकलीफें आएगी, रोका जाएगा बड़ा कुछ होने के लिए, तो उसके लिए फिर अदृश्य शक्ति रोक रही है। अदृश्य शक्तियों के लिए आप यहाँ पर सर्व करना शुरू करें, सेवा करना शुरू करें। यहाँ पर जैसे ये क्रॉस का साइन किसी भी तरह के साइन में कन्वर्ट होता है जो मोस्ट प्रोबेबली ट्रायंगल में हो जाएगा, तो परमानेंट बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज आपकी लाइफ में यह दे देगा, जिसके बाद में ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन भी आपके बिल्ड होते हुए पाए जाएंगे, और ये बहुत जल्दी ही हो जाएगा। 36-7 केस तक आते आते हो सकता है। लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति भी बड़ी अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। अट्रैक्टिव नेचर देती है, हंसी मजाक के किस्म की प्रवृत्ति देती है, मूड अच्छा है तो किसी भी माहौल की जान बनते हुए पाए जाते हैं। इंटरटेनिंग टाइप का नेचर, अट्रैक्टिव टाइप की पर्सनैलिटी और अपनापन महसूस कराना इस साइन में अच्छा होता है। प्रैंक्स करते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं, जोक्स को क्रैक करते हैं, इसीलिए ये जो है इस बात को बतलाता है कि सडन किसी भी तरह का एक्शन रिएक्शंस करते हुए आप यहाँ पाए जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन वैसे मरकरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड, इन्वायरमेंट, ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा ये साइन है, इसीलिए आपकी मरकरी पे मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है जो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, काम कराने की प्रणाली जैसी चीजों को अच्छा कर देता है। पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे काम कराना है, कैसे निकालना है चीजों को, तकलीफों परेशानियों में किस तरह का समाधान का उपयोग करना है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन क्लेवर एटीट्यूड, इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल सब इनहेंस करता जाता है। इसलिए इन्फॉर्मेशन लगातार ग्रैब करेंगे और ज्यादा मरकरी क्या होगा, अच्छा होगा। जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे मरकरी और अच्छा होगा, जितना ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे उतना ज्यादा रेगुलर इनकम जनरेट होने लगेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, और इस हार्ट लाइन में सिर्फ इस जगह पे ब्लॉकेजेस है, जिसके कारण आपको 42 के जस्ट बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्या आने वाली है। इसीलिए आप बिल्कुल एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में इन्वॉल्व मत होइए, और इसके बाद में भले ही एग्रेशन भी है लेकिन दिल भी बहुत ज्यादा आपका साफ है, भावुक किस्म की प्रवृत्ति है। एक बार जिसको अपना मान लिया तो उसके लिए पूरा समर्पण का भाव, देने का भाव आपके अंदर रहने वाला है। पूरा लड़ते हुए भी पाए जाएंगे अपने लोगों के लिए, तो आपसे जुड़े लोगों को आपसे अंततः काफी फायदा मिलेगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग फिर जो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए उसमें यहाँ पर कमी है। तो अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, आपके शनि के क्षेत्र के ऊपर में अगर ये ट्रायंगल का साइन बहुत मजबूती से बन गया तो यह साफ रूप से इंडिकेट करेगा कि आपका खुद का फर्म हो जाएगा, खुद का एम्पायर क्रिएट हो जाएगा, खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट, ये सैटर्न आपको करवा देंगे। नॉर्मली यहाँ पर एज होता है 36 से 42 के मिड में सैटर्न का। दूसरा कि अगर यहाँ पर आपका ट्रायंगल बन गया तो ये कॉम्बिनेशन फिर बड़े लेवल पे कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड करेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिलने शुरू होंगे क्योंकि काम का स्तर बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन, क्लाइंट्स बनते हुए भी पाए जाएंगे। अब इन सब के मध्य में अगर यहाँ पर भी आपका ट्रायंगल का साइन बनता है बिल्कुल मध्य में, तो इसका तात्पर्य होता है कि अपना खुद का सर्विस फर्म, कंसल्टेशन फर्म होने के साथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, ये साइन को हमें डेवलप करने के लिए, अब इनमें से कोई भी साइन हो, थोड़े अलग अलग यहाँ प्रभाव है लेकिन फायदा बहुत बड़े स्तर का है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य को बढ़ाना पड़ेगा। तो शनि के कारक यहाँ पर मजदूर तबके के लोग हैं, असहाय लोग हैं, आप उनकी लगातार मदद करिए, उनकी सेवा करिए। शनिवार के दिन जो है नियम बनाइए दान धर्म का। और सूर्य के जो यहाँ पर कारक हैं वो आपसे बड़े जितने भी लोग हो गए, पिता समान जितने भी हो गए, आपके पितृ पूर्वज हो गए, ये सब इसी में आते हैं। इन सब लोगों को आगे से लेकर सेवा करिए। अब यहाँ पर जब सेवा का भाव आप लाएंगे तो एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, आप सीधे सेवा दीजिए, भूलिए, आगे बढ़िए। जहां जहां एक्सपेक्टेशन रखेंगे फुलफिल नहीं होगा, जब तक ये साइन डेवलप नहीं हो जाता है तब जाकर के राजयोग आपके हथेली में, आपके जीवन में निर्मित होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर जो मार्स का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बार बार आ रहा है, तो आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात से नुकसान उठाना पड़ेगा।
कोर्ट कचहरी के मामले भी इधर पे आने की संभावना 36 की उम्र में मौजूद है, 35 और 36 के मध्य में, क्योंकि एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन मस्तिष्क रेखा को कट की है और उसी समय पर हार्ट लाइन में स्लाइटली चेंजेस आया है, इमोशनल डैमेज ब्रेक्स। तो इस कंडीशन में इन चीजों से बचने के लिए अभी से जो आपको समाधान है वो दिया जाएगा। मस्तिष्क रेखा की ताकत बहुत अच्छी है, आप इसको अंडररेटेड मत रखिए। ये बहुत बड़े स्तर की मस्तिष्क रेखा मिली है आपको। जब इतनी स्मूथ माइंड लाइन चलती है जिसमें एक सिंगल आइलैंड का कॉम्बिनेशन ना देखने को मिले, तो अपने ऊपर विश्वास करने के साथ में अपने द्वारा सोचे गए, विचारे गए, किए गए काम से खुद के लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी भी या पास्ट एक्सपीरियंसेस भी के बिहाफ पर एक्यूरेसी में आप डिसीजंस ले पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, एग्जीक्यूशंस कर पाएंगे अपने तमाम तरह की योजना का। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले किसी पर भी किसी भी रूप से आश्रित नहीं होना है, सहारा नहीं लेना है। खुद के अध्ययन से, खुद की सोच समझ से, बुद्धि से आप आगे बढ़िए। फिर देखिए कैसी बरकत ये मस्तिष्क रेखा आपको देती है, कैसे हर विषय से आपको तकलीफों से निकाल देती है। यहाँ पर ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन जब नीचे बनता है, जो बना है 21 से 24 के मिड में, तो काफी ज्यादा इल्यूजन होने के कारण मेंटल प्रेशर को बढ़ा देता है। बड़ी सोच बड़ी नीयत जैसे हमारी होती है, लेकिन हम सिर्फ सोच सोच में जब खोए रहते हैं, परिणाम जब हमें नहीं मिलता, तो उससे जो तनाव आता है, फ्रस्ट्रेशन, उसको ही बतलाता है। कोई बहुत बड़ा परेशानी अगेन यहाँ पर नहीं है, बस फ्रस्ट्रेशन में काम नहीं करना है और बहुत ज्यादा सीरियसनेस आपके अंदर 36 के बाद काम को लेकर बढ़ेगा और यही समय रहेगा कि बहुत ज्यादा पैसा बरकत आएगा। और अगर फ्यूचर में इन सब तरह की लाइंस और मजबूत होती है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज 100% देखने मिलेगी। मंगल सूर्य की ये युति बहुत ज्यादा संपत्ति देने की क्षमता रखती है। इसके बाद में एक फिजिकल स्ट्रगल, एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजें होते होते रह गई। ये समय था 8 से 10 साल के मध्य का। इसके बाद में लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिसोर्सेज में सुधार, ये चीजें आपने देखी 13 साल के बाद में। इसके बाद में लाइफ लाइन में फिर अपग्रेडेशन हुआ और ये समय आ चुका था यहाँ पर 21 और 22 का। 24 के एज में अपने एफर्ट से प्रोग्रेस आपको देखने को मिला। फिर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रेवलिंग जैसे कॉम्बिनेशन 25 से 27 के मिड में रहे। फिर इस रेखा ने यहाँ पर चुनौतियां दी, लेकिन इसके बाद में फिर प्रोग्रेस लाइन डेवलप हुई। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छा समय 34 के बाद से मौजूद है और 34 के बाद में ही आपको सपोर्टिव पीपल्स मिलेंगे। उसके पहले तो सब चीटिंग, फ्रॉड या नुकसान देने वाले ही है, क्योंकि जब गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल नहीं होती है तो हर किसी का बिछड़ना तय हो जाता है। सब टेम्पररी पीरियड के लिए आते तब तक। 34 के बाद में परमानेंट लोग आएंगे जो लाइफ टाइम आपके साथ देखने को मिलेंगे, जिनसे अच्छे कनेक्शन भी रहेंगे और समर्पण भी एक दूसरे के बराबर बहुत अच्छा रहेगा। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, सडन गेन, प्रोस्पेरिटी का साइन ये होता है। लॉटरी जिसे लगती है या अनएक्सपेक्टेड गेन होता है तो ट्रायंगल भी बनता है। तो देखिए पूरा लाइफलाइन शुक्र पे झुक गया, तो किसको सर्व करना है? फैमिली को। लॉन्ग लाइफ किसकी है? पूरी आपकी है, 80+ जा रही है और पूरा बल किसको मिल रहा है? शुक्र को। तो क्या तात्पर्य होगा? लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी सब बढ़ेगा। प्लेजर फुलफिलमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। इसीलिए प्लेजर जब फुलफिल नहीं होगा तो उदासीनता भी आएगी और किसी भी तरह का एडिक्शन लग सकता है। तो गलत संगत, आदत से बचना है, ताकि सीधी खड़ी रेखा यानी लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर, फुलफिलमेंट, सपोर्ट सिस्टम की लाइन से कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में दे सके। इसके बाद में चंद्र की और भी रेखाएं हैं जो आधी अधूरी रह गई। तो बहुत सारे विषयों में मन लगा था लेकिन समय पर छोड़ना पड़ा। मन को मत भटकाइएगा, मन को मजबूत रखिएगा, तभी जाकर के ये भाग्य रेखा मजबूत होगी और इसका असर फिर हमें कपल ऑफ मंथ्स में या एक ही साल में देखने को मिलेगा। तकरीबन दोनों ही पाम में मून लक लाइन ही प्रोमिनेंट हुई है और मनी ट्रायंगल ओपन रह गया है। इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना, खुद के मेहनत, फिर जाके दूसरों के सहयोग से आगे बरकत है। और स्टार जैसा साइन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह रहता है कि नजर बाधा लग सकती है, हवा बाधा लग सकती है। इसीलिए शो ऑफ, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीजों से बहुत दूर रहना है। एक अच्छी बात यहाँ पर यह होती है कि स्टार हमेशा से प्रॉस्पेरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ध्रुव तारा होता है जो हमेशा दूसरों को रास्ता दिखलाते हैं, हमेशा चमकते हैं, कितना ही अंधकार क्यों ना हो। तो इस तरीके का सैटर्न हमेशा अपॉर्चुनिटीज को कंफर्म करता है। तो इस कंडीशन में जीवन में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आपको किसी न किसी हिडन वे में मिलता रहेगा।
इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। ये सैटर्न टेम्पररी बेसिस में थॉट और आइडियाज देंगे, उस पर तुरंत एक्शन और रिएक्ट करना है। तो इसीलिए डिसिप्लिन रह करके हमें काम करना है, फोकस रखना है। लेकिन सैटर्न ने अगर कोई काम वर्तमान में ला करके सौंप दिया है, जिम्मेदारी सौंप दी है, तुरंत उसे पूरा करके आगे बढ़ना है, टाल मटोल नहीं करना है। बस इतना एनर्जी आप बैलेंस करिए, सारा स्ट्रगल आपका विद इन अ ईयर पूर्ण रूप से खत्म होने वाला है। और इसके बाद जो है राजयोग आपको देखने मिलेगा 2026 से। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।